हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमाज। दोस्तों, नोटिफिकेशन आ गया है एक और पीसीएस का। छत्तीसगढ़ पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपके लिए सारी डेट्स भी आ गई हैं, जो कि मैं आपको अभी आने वाले स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि देखो, एग्जामिनेशन का सीजन स्टार्ट हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही एचसीएस का भी आ चुका था। हालांकि डेट सारे एग्जामिनेशन के क्लैश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो हरियाणा सिविल सर्विस का भी आ चुका था, आ चुका है नोटिफिकेशन। उसके एग्जामिनेशन के डेट भी आ चुके हैं, मेंस का भी एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। तो आपको बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। सारे एग्जामिनेशन बैक टू बैक है। अभी दिसंबर के महीने में एमपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है। फरवरी मार्च के महीने में ये सारे एग्जाम्स होंगे। उसके बाद यूपीपीसीएस का भी ऐसा संभावित है कि मार्च या अप्रैल के महीने में हो सकता है। हालांकि यूपीपीसीएस ऐसा देखा गया है पिछले 3-4 वर्षों से, जब से उसमें रिफॉर्म्स हुए हैं, बहुत ही बड़े पैमाने पे जब से रिफॉर्म्स को देखा गया वहां पे, उसमें देखने को मिला है कि वो मई के महीने में कराता था अपना एग्जाम। लेकिन अभी ऐसा सुनने में आया है कि मार्च और अप्रैल के महीने में एग्जामिनेशन कराया जा सकता है एपीपीसीएस के द्वारा, जो कि कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। सही इस मायने में है क्योंकि जो बच्चे जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी का एग्जामिनेशन की तैयारी करते थे, लगभग सारे स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस का फॉर्म फिलअप करते ही करते थे। बेसिकली नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स जरूर ही करते थे। उनके सामने दुविधा ये होती थी कि 1 वीक के अंदर ही यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों को कॉप अप करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा हैक्टिक हो जाता था, क्योंकि दोनों के एग्जामिनेशन पैटर्न में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। एटलीस्ट प्रीलिम्स के पेपर में तो जरूर, मेंस में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज तो है ही, लेकिन प्रीलिम्स के पेपर में डिफरेंसेस देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कम्युनिटी में ऊहापोह की स्थिति देखने को मिलती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब 2 महीने पहले अगर एग्जामिनेशन करा लेगा यूपीपीसीएस तो चलो एक ठीक ही होगा। लेकिन वही दूसरे पक्ष का यह मानना है कि जब हमारे दिमाग में बात बैठी हुई थी कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो मई के महीने में कराते थे पेपर, या फिर जून के फर्स्ट वीक में पेपर कराते थे, तो हम उसी के तरीके से हम तैयारी कर रहे थे। लेकिन चूंकि अब अचानक से डेट्स की खबरें आ रही हैं कि वो मार्च या अप्रैल के महीने में हो सकती हैं परीक्षाएं, तो थोड़ा बहुत टेंशन का माहौल है। खैर, अभी हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पीसीएस के बारे में, छत्तीसगढ़ पीसीएस के नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, सीट्स काफी अच्छी खासी रखी गई हैं, 250 के आसपास की सीट है। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन तक सीट्स बढ़ते बढ़ते 400-450 तक हो ही जाएगी, जो कि पीसीएस के मामले में अगर मैं बोलूँ तो एक अच्छी खासी संख्या है सीटों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 26/11/2023 का नोटिफिकेशन है और इसकी प्रकाशन की तिथि है 29/11/2023। तो मैं आपको आगे की चीजें बताऊं। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कब होगा? 11/2/2024 को, मतलब कि 11 फरवरी 2024 को इसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। कब? 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सीसेट का पेपर होगा। मतलब कि जीएस पेपर 1 10 से लेकर 12 के बीच और सीसेट का पेपर 3 से लेकर 5 के बीच। मुख्य परीक्षा की जो संभावित तिथि है 13, 14, 15 और 16 जून। इसमें गनीमत यह है कि छत्तीसगढ़ पीसीएस ने आपको अच्छा खासा समय दिया है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। हरियाणा ने तो सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का समय दिया था। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो फरवरी के महीने में खत्म होता है और ये लगभग मार्च का महीना आपको मिलता है, अप्रैल का महीना आपको मिलता है, मई का महीना आपको मिलता है। तो मतलब इसमें 3 महीने में लगभग, मैं अगर बात करूं कि 100 डेज मिल रहे हैं आपको, इसमें अच्छी खासी तैयारी की जा सकती है। अगर आप पूरी तरीके से थोड़ा बहुत भी अगर आपका मेंस का तैयारी है तो आप प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं अभी 2-2.5 महीने, और उसके बाद आप इजीली क्या कर सकते हैं, मेंस की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो रखी गई है 1/12/2023 से स्टार्ट किया जाएगा, मतलब कि 1 दिसंबर 2023 से, और इसको 30/12/2023 मतलब कि 1 महीने का समय दिया गया है। 1 तारीख को स्टार्ट होगा इसका फॉर्म फिलिंग और 30 तारीख तक चलेगा, 30 दिसंबर तक। यहाँ देखिए, राज्य प्रशासनिक सेवा, ये अलग अलग सेवाओं एवं पदों का विवरण दिया गया है कि किसमें आपको किस तरह की सीटें दी गई है। तो मैं आपको टोटल बताऊंगा और जनरल की सीटें बताऊंगा। देखिए, राज्य प्रशासनिक सेवा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट माना जाता है बेसिकली प्रशासन में, मतलब जिसको कि एसडीएम और एसडीओ बोला जाता है। बिहार और यूपी जैसे राज्यों में एसडीएम बोला जाता है इसको। तो अनारक्षित के लिए 3 सीट्स रखी गई है और टोटल 15 सीट्स रखे गए हैं। 16 सीट्स रखे गए हैं। वही मैं अगर आगे की तरफ बढ़ूं तो बैकलॉग्स के साथ साथ इसमें सीटों की संख्या दी गई है। वित्त सेवा अधिकारी की मैं बात करूं, अगर फाइनेंस
ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, फाइनेंस सर्विस ऑफिसर की, तो उसमें कुल 6 सीटें दी गई हैं। वही अगर आपसे बात करूं खाद्य अधिकारी की, तो उसमें 3 सीटें दी गई हैं। जिला आबकारी अधिकारी की, जो ऐसे लोग जो कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में होते हैं, उनके लिए रखी गई है 11 सीटें। और अगर मैं आपसे बात करूं सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिसको कि CDPO बोलते हैं, उसकी सीटों की संख्या रखी गई है 6। और अगर मैं आपसे बात करूं जिला पंजीयक की, तो इसकी सीटों की संख्या रखी गई है 1। इस प्रकार आगे की सभी की सीटें आपको देखने को मिलेगा। अब मैं महत्वपूर्ण सीटों की बात करूं, हालांकि सभी सीटें महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जिसकी चर्चा स्टूडेंट कम्युनिटी में ज्यादा देखने को मिलती है, मैं अगर उसकी बात करूं तो अधीक्षक जिला जेल सुपरिटेंडेंट की बात करूं तो 6 सीटें वहां पे रखी गई हैं। आगे मैं अगर आपसे आगे मैं बढ़ूं तो देखिए जिला सेनानी की अगर मैं बात करूं तो इसमें रखी गई हैं 11 सीटें, जो कि स्तर 12 की ये पोस्ट है। वही मैं अगर आपसे बात करूं नायब तहसीलदार की, तो छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा फेमस पद है, जो कि 42 सीटें रखी गई है। और इसी के साथ अगर सहकारिता विभाग की अगर मैं बात करूं तो उसमें 44 सीटें रखी गई थी। ये सारे विभागों में अच्छी खासी संख्या देखने को मिल रही है। अब देखिए अलग अलग जिलों में इसके परीक्षा केंद्र रखे गए हैं। लगभग सभी जिलों में इसके परीक्षा केंद्र रखे गए हैं। अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, भिलाई, दांतेवाड़ा, जगदलपुर, जंजगीर चांपा, जसपुर, कवर्धा, कंकेर, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, बलरामपुर, सूरजपुर, गरियाबाद, नारायणपुर, ये बहुत सारे सीटें दी गई हैं, जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में रखी गई हैं। अगर मैं मेंस की बात करूं तो इसमें कुल मिला के 5 सीटें रखी गई हैं। अंबिकापुर, 5 ऐसे सेंटर्स हैं जो कि रखे गए हैं, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर और रायपुर। तो ये 5 सीटें रखी गई, 5 सेंटर्स रखे, बार बार मेरे मुंह से सीट्स निकल रहा है बिकॉज अभी सीट्स की चर्चा हो रही थी। तो 5 ऐसे सेंटर हैं जहां पे आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं पेपर देने के लिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या फिर उसका समकक्ष कोई डिग्री होना चाहिए, जिसको कि आपको न्यूनतम उसके लिए आपकी क्या है, न्यूनतम आपकी वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। वही मैं अगर आपसे बात करूं कि आपका आयु की गणना किससे कहां से करी जाएगी, तो आपका आयु कितना होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो उप पुलिस अधीक्षक हेतु 21 से 28 वर्ष होना चाहिए। बाकी आप 40 वर्ष की उम्र तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सेवा परीक्षा की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 जनरल स्टडीज का होता है, उसमें भी 2 खंड होते हैं, वो मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। उसके बाद होता है सीसेट का, जो कि होता है जीएस पेपर 2, जो कि क्वालिफाइंग होता है। ये देखिए प्रारंभिक परीक्षा में जो पहला प्रश्न पत्र होगा, प्रथम प्रश्न पत्र, वो सामान्य अध्ययन 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक का होगा, और ये 2 घंटे का पेपर होगा। सही उत्तर के लिए आपको सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जाएंगे। अगर आपने गलत प्रश्न टिक कर दिया तो आपका नेगेटिव मार्किंग है, जो कि 1/3 है। वही मैं सीसेट की बात करूं तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, ये 100 अंक होगा, 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक के, और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा की अगर मैं आपसे बात करूं, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की, तो पहला पेपर, सेकेंड पेपर जो कि निबंध का होगा, पहला पेपर भाषा का होगा। इसमें से प्रत्येक 2 खंड होंगे, 2 खंडों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 3, सामान्य अध्ययन पेपर 4, सामान्य अध्ययन पेपर 5। उसके बाद आपको साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व का परीक्षण होना है। मतलब कुल मिला के 7 पेपर है आपका, 7 पेपर है आपका, किसमें 7 पेपर दिया गया है, 7 पेपर दिया गया है जीएस में। उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो मेंस में आपको 7 पेपर की तैयारी करनी, जिसमें से एक है लैंग्वेज का पेपर और एक है निबंध का पेपर, बाकी सारे जीएस के पेपर। इसमें ऑप्शनल नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं भाग 1 की बात करूं तो सामान्य अध्ययन में अगर मैं बोलूं तो भाग 1 में भारत का इतिहास एवं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल की बात करी गई है। अगर आप ये मैं बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स की, पीटी का एग्जाम का, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला एवं साहित्य एवं संस्कृति की बात करी जाएगी। समसामयिक घटनाएं एवं खेल, मतलब कि करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा खासा है। फिर अंत में इन्वायरमेंट तो आजकल हर जगह अच्छा खासा वेटेज रखता है। देखिए भाग 2 की अगर बात करूं, क्योंकि पेपर 1
जो होता है, जो प्रीलिम्स का पेपर 1 होता है, इसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है भाग 1 जिसमें कि ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। भाग 2 में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। तो वही है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जन उला, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार, आपको कल्चर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए स्टेट का। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, मतलब कि आपको छत्तीसगढ़ के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप उस राज्य में नौकरी करना चाहते हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस राज्य की अच्छी खासी जानकारी रखें, तभी आप वहां पे एक अच्छे लोक सेवक की तरह आप वहां पे काम कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न पत्र 2 की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, सीसेट का पेपर है, जिसमें कि आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग चेक किया जाएगा, डिसीजन मेकिंग चेक किया जाएगा और जनरल जो आपका मेंटल एबिलिटी है उसको चेक किया जाएगा। बाकी आपका क्वांट के जो बेसिक चीजें होती है वो चेक किया जाएगा। चार्ट, ग्राफ और इस तरह की चीजें चेक करी जाएगी। हिंदी भाषा का ज्ञान कक्षा 10वीं तक की, तो मैं अगर बोलूं कि जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, जो कि मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, झारखंड और हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तो हिंदी पढ़ी होगी अपने स्कूल में, 10वीं तक तो जरूर पढ़ा होगा उन्होंने, तो हिंदी में उनको ज्यादा कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ भाषा का जो ज्ञान होना चाहिए उसको भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, अनुवाद वगैरह। अब देखिए, अगर मैं मुख्य परीक्षा की बात करूं तो सामान्य हिंदी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाषा का टेस्ट होगा, तो सामान्य हिंदी वही 10वीं क्लास तक का स्टैंडर्ड है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। ये है सामान्य अध्ययन 1 की अगर मैं बात करूं तो भाग 1। देखिए समान पत्र 3 आ गया है, 2 में रखा गया था उसमें क्या निबंध, तो निबंध का तो कोई सिलेबस होता नहीं, इसलिए मैं आपसे बात करूंगा सामान्य अध्ययन भाग 1 की, इसमें कि आपको भारत का इतिहास पढ़ना है, जैसे कि स्टार्टिंग से प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करके आपको कहां तक आना है, ब्रिटिशर्स तक आना है, ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित होने के कारक, अर्थव्यवस्था। देखिए बहुत ही डिटेल्स में इसका मेंस का जो सिलेबस है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है आपके सामने। अब देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं भाग 2 की बात करूँ, उसमें जनरल इंग्लिश रखा गया है, जो कि उसका पेपर था। बाय द वे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें इसको इंक्लूड किया गया है, प्रश्न पत्र 2 के भाग 2 में रखा गया उसको, इसमें कि आपको इंग्लिश का नॉलेज रखना होगा। ये प्रीलिम्स का है बाय द वे, तो आप ध्यान नहीं देंगे इस पे। वही मैं अगर भाग 3 की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान मेंस में भी आपको चाहिए। वही मैं अक्सर भाग 2 की बात करूँ तो संविधान एवं लोक प्रशासन की बात, मतलब कि पॉलिटी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए मैं भाग 2 की बात कर रहा था प्रश्न पत्र 2 निबंध में, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, छत्तीसगढ़ राज्य के स्तर के मुद्दे, छत्तीसगढ़ में किस किस तरह की चीजें आपको 750 शब्दों में लिखना होगा, इसके लिए आपको अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे, 2 आपको एस्से लिखने होंगे। फिर भाग 3 में छत्तीसगढ़ का इतिहास है। प्रश्न पत्र 4 की बात करूं मैं तो सामान्य विज्ञान, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि इस तरह की चीजें नहीं पूछी जाती, क्योंकि स्टैटिक साइंस पूछा जा रहा है आपसे। जनरली ऐसा होता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें होती उसी को पूछा जाता था, लेकिन अब यहाँ आपसे जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेंस में, तो थोड़ा बहुत टफ हो जाता है ये। अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान भी आपसे पूछा जाएगा, ये पूछे जाते हैं हर पेपर में, लेकिन ये बहुत ही कम पूछा जाता है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना होगा इसकी तैयारी करने में। वही आपके सामने सारा कुछ दिया हुआ है, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि हर टॉपिक को पढ़ना इज नॉट मतलब कि इतना ज्यादा ईजी नहीं होगा, क्योंकि अगर पढ़ते जाऊं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आपका भी समय बहुत ज्यादा कीमती, तो आप इसको पढ़ लेंगे। सामान्य पत्र 5 की अगर मैं बात करूं तो सामान्य अध्ययन 3rd में 200 अंक है, अवधि है 3 घंटे की। वही आपके सामने योग्यता, तार्किक परीक्षण, बुद्धिमत्ता यहाँ पे भी आपके सामने रखा गया है। भारत का भूगोल पढ़ना है, समाजशास्त्र को पढ़ना है भाग 2 में, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य को पढ़ना है, और अगर मैं आपसे बात करूं फिलोसफी भी पढ़ना है आपको सामान्य अध्ययन भाग 4 में। भाग 5 में आपको पढ़ना है समान अध्ययन के भाग 5 में सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान, कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, थोड़ा सा डिटेल्स में दिया गया है। इसमें बहुत ही काफी एग्जॉस्ट है, काफी बड़ा सिलेबस है, हालांकि सीट्स भी अच्छे खासे हैं, तो आपको इस पे ध्यान रखना होगा। देखिए अब भाग 2 में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन के बारे में दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास एवं उनका योगदान बताया गया इसमें आपको।
अब देखिए लास्ट में बताया गया छत्तीसगढ़ शासन विकास सूचना क्रमांक जिनके द्वारा इसको निकाला गया है। हाँ, एक और चीज जो मैं आपको शायद बताना भूल गया, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए सीटों की कुल संख्या है 242। तो आप देखिए कि अच्छी खासी सीट्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। 242 सीट्स है किसी पीसीएस के लिए। 242 सीट्स काफी अच्छे खासे सीट माने जाते हैं। और यकीन मानिए जैसा कि छत्तीसगढ़ का पुराना प्रेसिडेंस रहा है, वो क्या होता है कि समय के साथ इसके सीट्स बढ़ जाते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक 450 के आसपास डबल सीट्स तो जरूर ही हो जाएंगे। तो ये था छत्तीसगढ़ नोटिफिकेशन का वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको छत्तीसगढ़ के रिलेटेड नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो आपके सामने हम लोगों ने रखा। अब अगर आपको इससे रिलेटेड और भी किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और जिस तरीके का मदद हम आप लोगों के लिए ला सकते हैं हम आपका कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।